सेकेंड यूनिट के अंदर एक चैप्टर आपका बच अभी रिमेनिंग है, जो कि है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। विच इज़ डिलीटेड, जो कि पोर्शन क्या कर दिया गया है, आपका डिलीट कर दिया गया है, बेटा हटा दिया गया है फ्रॉम योर सिलेबस। सो देर इज़ नो नीड टू डू दिस चैप्टर, इसे करने की हमें कोई भी ज़रूरत अब नहीं है। नाउ योर थर्ड यूनिट, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइज। अब ये चैप्टर हमें क्या है करना है, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस कंपनी का चैप्टर करना है, जिसके अंदर बेसिकली हमें स्टडी करना है व्हाट इज़ द पब्लिक कंपनी एंड व्हाट इज़ द प्राइवेट कंपनी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है बिटवीन द पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज। सो बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट इट, हम इसके बारे में अगर बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्म्स ऑफ कंपनीज के अंदर वी विल हैव टू डू प्राइवेट कंपनी। अगर हमसे पूछा जाए प्राइवेट कंपनी क्या, कौन सी कंपनी होती है या किन कंपनीज को हम क्या करते हैं, बताते हैं कि दैट दीज कंपनीज आर प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनकी ओनरशिप, प्राइवेट कंपनीज आर दोज कंपनी हुज ओनरशिप, उन कंपनीज की जिनकी ओनरशिप किसकी होती है, किसी इंडिविजुअल पर्सन क्या होता है, इसका ओनर होता है। इंडिविजुअल पर्सन की क्या होती है, इस पे ओनरशिप होती है। देयर इज नो कंट्रोल ऑफ, देयर इज नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। पर्सन अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, उसे चलाता है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस रिटेल या टाटा ग्रुप हो गए। तो वेरियस जो कंपनीज हैं जिनके क्या हैं इंडिविजुअल ओनर्स हैं, एक अकेला व्यक्ति क्या होता है, उसका ओनर होता है। गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। नाउ देयर आर द फीचर्स ऑफ private companies. Features of private company. क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक प्राइवेट कंपनी की क्या विशेषता होती है। सबसे पहली विशेषता जो होती है प्राइवेट कंपनी की, दैट इज प्रॉफिट मोटिव। सेकंड वन इज प्राइवेट ओनरशिप। थर्ड वन इज profit as an evidence of success. Private management and the fifth one is less political intervention or the interfere. So now we will study them in detail. तो what are the features? पहली बात आती है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको खोलने के पीछे या उन्हें स्टार्ट करने के पीछे एक जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। सो बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपनिंग अ प्राइवेट कंपनी इज़ द प्रॉफिट मोटिव।
सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या की जाती है, प्राइवेट कंपनीज को ओपन किया जाता है, स्टार्टअप किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक कंपनी होती हैं, जिन्हें हम सरकारी कंपनी कहते हैं, उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। क्या होता है? जनता की भलाई करने का होता है। तो मान जैसे कि अगर हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है भाई, हम उसको कर रहे हैं तो किसी और को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए तो कर ही रहे हैं। येस, दैट इज़ द मेन, बट उसको करने के पीछे हमारा जो मेन क्या है, ऑब्जेक्टिव है, या फिर जो हमारी मेन इंटेंशन है, दैट इज़ द प्रॉफिट अर्न करना है। बिना प्रॉफिट के हम क्यों उस बिज़नेस को करेंगे? तो बेसिकली जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही क्या की जाती हैं, ओपन की जाती हैं। फिर उसके बाद में सेकंड फीचर आता है कि प्राइवेट ओनरशिप। ओनरशिप भी प्राइवेट ही रहेगी, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट पीपल्स उसके क्या होंगे, ओनर्स होंगे। पब्लिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है तो सरकार उसकी ओनर रहेगी। तो जो भी इसका ओनर रहेगा उसे ही क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट एज एन एविडेंस ऑफ सक्सेस। अगर कोई प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही, देखो दो ही चीज़ें होती हैं जब हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। या तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या फिर हमें क्या होगा, लॉस होगा। अगर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कि इट मीन्स वी आर सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर लॉस कर रहे हैं कि जो पैसा लगा रहे हैं अगर वो डूबत में जा रहा है, देन वी आर लूजिंग इट। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उतना ज़्यादा हमारे द्वारा क्या किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा। लॉस होता है तो क्या होगा, तो हम उसके अंदर ऐसे ही थोड़ी ना अपना कर्जा बढ़ाते रहेंगे, पैसे लगाएंगे डूब जाएंगे, लगाएंगे डूब जाएंगे। तो जब बिज़नेस क्या होता है, लॉस अर्न करता है, तो बिज़नेस को क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, बिज़नेस को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है प्राइवेट मैनेजमेंट। कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका जो रख रखाव होता है, उनका जो मैनेजमेंट होता है, वो किसी सिंगल पर्सन के, वो मतलब प्राइवेट पीपल्स ही उसको मैनेज करते हैं, वही उसको चला रहे हैं। जैसे कि अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, मुकेश अंबानी इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वही क्या कर रहा है, उसे चला रहा है, उसे रन कर रहा है, उसे देख रहा है। तो उसका मैनेजमेंट क्या है, प्राइवेट ही होता है। लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उनसे कम इसके अंदर इंटरफेरेंस होता है। अब अगर हमसे बात की जाए तो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, कि जो प्राइवेट क्या है कंपनीज हैं उनके कितने टाइप्स होती हैं, किस किस तरह की प्राइवेट कंपनीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सोल प्रोप्राइटर, सेकंड वन इज पार्टनरशिप, थर्ड वन इज Hindu joint family business, and the fourth one is joint venture, the fifth one is joint stock company, and the sixth one is cooperative enterprises.
सो बेसिकली जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उन्हें हम वेरियस कैटेगरीज के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एंड इट्स कैटेगरीज ऑफ डिवीजन आर इज 6। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। बेटा सोल प्रोप्राइटर, सोल वर्ड का मतलब होता है अकेला, प्रोप्राइटर यानी कि चलाने वाला। जो हमारे आसपास जो हम दुकानें देखते हैं, एक अकेला व्यक्ति क्या करता है, वो भी उसका बिजनेस है, जिसे कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, जो कि एक ट्रेडिंग के अंदर आता है। वो क्या करता है, अकेला ही उसे मैनेज करता है, अकेला ही क्या करता है, उस पर पैसे लगाता है, उसका रख रखाव करता है और चीज़ों को सेल करता है। अब इसके अंदर जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, उसके अंदर सोल जो बिज़नेस है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कोई नेसेसरी नहीं होता है। अगर वो चाहे तो करवा सकता है, अदरवाइज ही मे लीव इट ऑल्सो। सोल प्रोप्राइटर के अंदर जितना भी प्रॉफिट होगा सारा उसी का ही होगा, लॉस भी उसी का ही होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो लाइबिलिटीज़ होती हैं दैट वाज अनलिमिटेड, कि अगर बिजनेस में अगर लॉस हो जाता है, इट मीन्स दैट उस पर्सन की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इट इज़ ऑल्सो बी टेकन बाय द टू कवर अप द लॉस ऑफ दैट बिजनेस। उस बिजनेस के अंदर जो भी लॉस है उस लॉस को कवर करने के लिए उसकी जो खुद की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को भी क्या कर दिया जाता है, ले लिया जाता है। सो बेसिकली दिस इज़ द सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की वो फॉर्म होती है जिसके अंदर एक अकेला व्यक्ति ही क्या करता है, पैसे लगाकर बिजनेस करता है, सारा मुनाफा भी उसी का ही होता है, लॉस भी उसी का ही होता है, अकेला ही बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को करता है। उसके साथ साथ वो किसी को रख सकता है अपना हाथ पटाने के लिए, लेकिन फिर भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसी की ही रहती हैं। और ही इज़ द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल, वही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो देन इस बिजनेस विल बी कम्प्लीटली वाइंड अप, बंद हो जाता है। सेकंड आ जाता है पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप बिजनेस की वो फॉर्म होती है जिसके अंदर व्हेन 2 and more than 2 पीपल्स आर जॉइंड टुगेदर टू डू अ लॉफुल बिजनेस एंड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब पार्टनरशिप जब क्या करते हैं, दो या दो से अधिक लोग क्या करते हैं, किसी लॉफुल बिजनेस को करने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और लाभ हानि को अनुपात में बांटते हैं। अब लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटेंगे, वो उनके ऊपर डिसाइड करना है कि जो उन्होंने अपने पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने क्या लिखा है कि दैट प्रॉफिट एंड लॉसेस को वो बराबर बांटेंगे या फिर वो अलग अलग रेशियो में बांटेंगे। तो इट वाज रिटन इन देयर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होता है कि हाउ दे विल बी going to do the business. These are the chapters which you have already previously done. सो पार्टनरशिप के अंदर यही होता है। पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर जो वो बिज़नेस करेंगे, कैसे करेंगे, उनकी सारी शर्तें लिखी होती हैं। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर दोनों ही जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैपिटल लेकर आते हैं, पूंजी लेकर आते हैं, दोनों ही बिजनेस के में वर्क भी करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप के अंदर कि दे हैव टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द वर्क। उन्हें वर्क में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। समटाइम ऐसा भी होता है कि वो पैसे लगाकर और हट जाते हैं और सिर्फ जो भी बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस होता है उसके लिए वो सिर्फ बात करते हैं। बाकी अदर जो पार्टनर्स होते हैं दे कैन रन द बिजनेस। इसके बाद में थर्ड आता है हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस। हिंदू जैसे जॉइंट फैमिली है ये ओनली इंडिया के अंदर ही पाई जाती है। तो इंडिया के अंदर ही इस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर पूरा का पूरा परिवार क्या करता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर लगा होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस कहते हैं। बाहर से भी किसी व्यक्ति को रख सकते हैं बट बेसिकली क्या किया जाता है, पूरा परिवार ही मिलकर क्या करता है, उस बिज़नेस को करता है। अब कैसे किया जाता है हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस जो है, दैट इज़ डन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, क्योंकि उसके लिए हिंदू लॉ है। हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इस बिज़नेस को किया जाता है। एंड द फोर्थ वन इज़ जॉइंट वेंचर। बेटा जॉइंट वेंचर, जॉइंट का मतलब होता है जुड़ना, वेंचर जब दो कंपनियां क्या होती हैं, एक साथ जुड़कर किसी काम को करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर कहते हैं। बेसिकली जॉइंट जो वेंचर होता है ज़्यादातर देखने के लिए वहाँ पर मिलता है जहाँ पर या तो हमारे देश की कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर क्या है, व्यापार करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, या फिर कोई दूसरे देश की, अन्य देश की कंपनी हमारे देश के अंदर आकर क्या है, काम करना चाहती है। तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, जॉइंट होकर, यानी कि जब दो कंपनियाँ क्या होती हैं, एक साथ जुड़ती हैं एक लॉफुल बिजनेस को करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर कहते हैं। और ये जितने समय के लिए होता है,
ठीक है, उतने एग्रीमेंट उतने दिन के लिए काम किया जाता है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसे क्या कर दिया जाता है, वो ख़त्म भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय के लिए क्या है, इन्हें किया जाता है, और वो समय पूरा होते ही ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है जब दो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है, ब्रिजेस बनाए जाते हैं या रोड बनाया जाता है बाय द गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर क्या करती है, उस काम को करती है। ठीक है, जब तक वो रोड बनेगा तब तक ही वो इकट्ठे रहेंगे, उसके बाद दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। किसके अंदर, जॉइंट वेंचर के अंदर। तो इसे बेसिकली हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, जॉइंट वेंचर और जॉइंट कंपनी के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो जॉइंट वेंचर होता है वो होता है किसी सिर्फ एक वर्कर के वर्क के लिए, ना कि किसी कंपनी को क्या किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है। सिर्फ क्या किया जाता है, खाली उस वर्क को किया जाता है। जैसे ही वो वर्क कंप्लीट होता है, जो एसोसिएशन है दे विल बी ऑटोमेटिकली सेपरेटेड। आफ्टर दैट आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, लेकिन उनका बिजनेस ऑलवेज क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, इनकॉर्पोरेटेड होता है। एज पर द ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती हैं दे आर क्रिएटेड बाय लॉ। उन्हें क्या किया जाता है, लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। उन्हें हम लॉ के द्वारा क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। दीज आर द आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं ये भी बिजनेस के अंदर, जो क्या करते हैं, जिससे कि जो हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहते हैं हम। बेसिकली कंपनी दो होती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ऐसी कंपनियां जो क्या करती हैं, स्टॉक यानी कि जो शेयर्स हैं उन्हें इशू करके क्या करती हैं, एग्जिस्टेंस के अंदर आती हैं, दैट आर नोन एज द जॉइंट स्टॉक कंपनीज। इनके अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कम होती हैं। तो बेसिकली जो हम एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि दैट दिस इज़ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि कैपिटल की कमी होती है। तो दो या दो से अधिक लोग या कंपनी होती हैं, वो जॉइंट होकर, अडॉप्ट होकर एक न्यू कंपनी की क्या करती है, फॉर्म करती हैं। किस चीज़ के लिए, अपने कैपिटल को का जो रिस्क होता है उसे रिड्यूस करने के लिए। और जो जॉइंट वेंचर होता है, जैसे कि अगर हम बात करूं मैं आपसे, मारुति सुजुकी, मारुति इंडिया की कंपनी है और सुजुकी किसकी है, जापान की है। तो बेटा मारुति ने जब सुजुकी कंपनी को इंडिया के अंदर क्या करना था, आना था, तो उसने क्या किया, मारुति के साथ कोलैबोरेट किया, जॉइंट वेंचर कर लिया, दोनों क्या हो गई, जुड़ गई। और उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस किया। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, जैसे ही वो पूरा हुआ तो आज मारुति कंपनी अलग है और सुजुकी क्या है, अलग है। तो दोनों कंपनियां क्या हो चुकी हैं, सेपरेट हो चुकी हैं। तो ये एक टाइम पीरियड के लिए, एक वर्क के लिए क्या होती हैं, जॉइंट होती हैं टुगेदर जॉइंट वेंचर के अंदर। और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे आर ऑटोमेटिकली, वो अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं, अपने शेयर कैपिटल को इशू करती हैं। बेसिकली एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही हम क्या कहते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। इसके बाद में आता है 6th पॉइंट, दैट इज़ योर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की वो फॉर्म होती है जिसके अंदर प्रॉफिट नहीं कमाया जाता है, जो सिर्फ क्या होती हैं, मेंबर्स की वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं। लोग इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से जुड़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर और वर्क करते हैं, और जब चाहे छोड़कर भी जा सकते हैं। तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है कि दैट उन्हें वहाँ जुड़कर ही रहना है या किसी के प्रेशर में आकर उसमें जुड़ना है। तो जब चाहे वो उसे छोड़ सकते हैं, जब चाहे वो इसे क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 1912, उसके अकॉर्डिंग इन्हें क्या किया जाता है, रन किया जाता है। सो टुडे इज दिस द ओवरव्यू ऑफ द फॉर्म्स ऑफ
आपको फॉर्म्स के बारे में पता चल गया कि दैट प्राइवेट सेक्टर ये है जो कि सिर्फ क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है या गवर्नमेंट का उसमें ज़्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो कंपनी क्या हो रही है, प्रॉफिट के अंदर चल रही है। और इसके जो फॉर्म्स होती हैं, सोल प्रोप्राइटर को भी हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं, पार्टनरशिप भी इसमें आती है, हिंदू जॉइंट फैमिली भी आती है, जॉइंट वेंचर भी आता है जब दो कंपनियां एक साथ जुड़कर किसी लॉफुल बिजनेस को करती हैं। कंपनीज भी आती हैं जो जिन्हें हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहते हैं, जो कि शेयर कैपिटल इशू करती हैं या कुछ नहीं भी करती हैं, तो दैट आर आल्सो अंडर इन इट। एंड द लास्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इसमें आती हैं।